नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस वीडियो में हम 2015 में आयोजित की गई रीट परीक्षा में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, या फिर छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय करना। नेक्स्ट है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ऑप्शन है इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है या फिर प्रसन्न रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीघ्र सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को या फिर प्रखर बुद्धि बालक को। तो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, प्रताड़ना देकर या फिर सजा देकर। तो जो चोरी की आदत है उसको दूर किया जा सकता है उदाहरण देकर। नेक्स्ट है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है। ऑप्शंस हैं अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए या फिर समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो सबसे अधिक महत्व देना चाहिए हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? ऑप्शन है विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या फिर उदात्तीकरण। तो तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उदात्तीकरण। नेक्स्ट है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू कब हुआ? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009 में, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 को या फिर 1 नवंबर 2010 को। आप सोच रहे होंगे कि 2009 में हो सकता है, लेकिन 2009 वाले दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे जो बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो आया तो 2009 में था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, याद रखना है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ऑप्शन थर्ड है केवल फर्स्ट सही है, और फोर्थ ऑप्शन है केवल दोनों 1 और 2 सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ये दोनों ही उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस परीक्षा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विश्वसनीयता। नेक्स्ट है, खाली जगह में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ऑप्शन है निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। इसी मूल्यांकन में जो मापन की भूमिका है वो सभी सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। नेक्स्ट है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य
मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, खाली जगह। ऑप्शंस हैं मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, और सबसे लास्ट ऑप्शन है शक्ति और गति। तो इस खाली जगह में क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, शक्ति और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो एंड क्रो ने, या फिर जेबी वाटसन ने। तो ये परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट है, इस अवस्था को मिथ्यापक्वता का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन है शेषवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या फिर प्रौढ़ावस्था को। तो मिथ्यापक्वता की अवस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगी बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। ऑप्शन है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, या फिर कोई कोष नहीं। तो जो मनुष्य जीवन का आरंभ है वो मूलतः घटित है केवल 1 कोष से। नेक्स्ट है, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। तो विशेषता कौन सी नहीं हो जाएगी? तो ये हो जाएगी नैतिकता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन क्या है? ऑप्शन है प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया, या फिर संप्रत्यय अधिगम। तो चिंतन क्या है? तो चिंतन है प्रतीकों का प्रयोग। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया, या फिर पशु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रौढ़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? ऑप्शन है सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष व भूल का सिद्धांत, या फिर अनुबंधन। तो कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो ये आ जाएगा सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या फिर भाषा का विकास है? तो ये कथन है मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने का सही स्तर है? ऑप्शन है तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध और प्रज्ञान। सेकंड ऑप्शन है तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। थर्ड ऑप्शन है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। और सबसे लास्ट ऑप्शन है तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। तो कौन सा सही स्तर हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, तथ्य, सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध और फिर प्रज्ञान। ये ध्यान रखना है, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन है नहीं, हाँ, अनिश्चित, या फिर कभी कभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कभी नहीं, यानी परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कभी भी नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 13, 15, 16, या फिर 14। तो कितने शील गुण हैं? तो ये हैं 16। नेक्स्ट है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? ऑप्शन है स्याही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, या फिर मूल्यांकन मापनी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विषय आत्मबोधन परीक्षण। नेक्स्ट है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, या फिर सामाजिक बुद्धि। तो जो व्यवहारिक बुद्धि है इसको कहा जाता है मूर्त बुद्धि। नेक्स्ट है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 90, 110, 135, या फिर 120। तो जो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत है
इनके अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 120। नेक्स्ट है परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है क्या कही जाती है। ऑप्शन है प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या फिर प्रलोभन। तो इसको कहा जाता है प्रेरक। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं कि विचलनशीलता, प्रतिमानता। थर्ड ऑप्शन है दोनों ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भेद में अपन क्या पाते हैं कि इसमें विचलनशीलता भी होती है, प्रतिमानता भी होती है, यानी जो अपना थर्ड ऑप्शन है दोनों ए और बी वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवार के बालक खाली जगह होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। ऑप्शंस है कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित या फिर स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक स्वस्थ एवं विकसित। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे रीट 2017 में जो साइको यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।